We will take this class as a revision of social security. Right? See, repeatedly I've been telling you that social security is one topic. ये कोई चैप्टर नहीं है. This is a topic. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा लॉ है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कंपाइल करके एक सोशल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं. आप बहुत सारा एक्ट देखेंगे, लॉ है, कानून है, वो सब सोशल सिक्योरिटी में आता है. इसीलिए इसको हम एक चैप्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. सोशल सिक्योरिटी का क्लासेस बहुत लोगों ने किया है. आदर्श, यू स्टैंड अप. क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? आपको जो आता है, दिस वाज ट्रू फॉर एवरीवन. जिसको जो आता है एकदम लाइन बाय लाइन में हम जो लिखाएंगे वो वही बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं है. आपको समझ में आया ना? बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह होता है जो पढ़ाते पढ़ाते याद आता है. आई डोंट मेक यू राइट दैट ऑब्वियसली. सो इफ यू कैन रिमेंबर दैट इट्स ओके, एंड इफ यू डोंट एट लीस्ट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग. एंड अपने वर्ड्स में बोलो. Contingency of life. What is social security? I asked you what is social security. Why is it given? Common question to everyone. Condition. I'm not asking you that. I'm asking you the social security क्यों दी जाती है? और social security या फिर यही बता दो कि social security क्या है? Actually,
दिया जाता है ऐसे सिचुएशन में जब उनका वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है या फिर कंप्लीटली कम हो जाता है। और इस फैक्टर्स जो है वो स्टेटेड दैट डिसएबलमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेथ है, ओल्ड एज है, और इसका दो पार्ट होता है, सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस। सोशल असिस्टेंस ऐसे दिया जाता है और सोशल इंश्योरेंस को एम्प्लॉय पर्सन को दिया जाता है। social security of employees to not be a Stop talking. Rest of you. security for the insurance होता है employees together जब वो लोग नहीं कर सकते हैं उस केस में दिया से उन लोग को आगे जाके प्रॉब्लम्स है फैक्ट्री में अगर कोई बहुत काम कर रहा है उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद वो काम नहीं कर सकता उसको प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। I have you people remember just one thing in every class. Students remember one thing कि मैम हाथ कट जाए पैर कट जाए एक्सीडेंट हो जाए तब दिया जाता है। This was I asked questions from BCom 4th week. सबका मैम डिसेबल हो गए, डिसेबल सिर्फ डिसेबलमेंट में मिलता है लेकिन all that you people remember is मैम हाथ कट जाए पैर कट जाए उस टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो आएंगे ब्रिंग बैक टू डेप्थ सीधा। ठीक है, अब देखिए यू आस्क दिस क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी का ये रिवीजन क्लास होगा लेकिन हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए इतना अच्छा से इंट्रोडक्शन देने के बाद भी ओनली खुशी वाज देयर हु वुड टेल मी द कंडीशंस इन व्हिच सोशल सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखो सोशल सिक्योरिटी पिन ड्रॉप साइलेंस इन क्लास नाउ। ये सोशल सिक्योरिटी आप ठीक से पढ़ नहीं रहे ना, हर एग्जाम में ये सोशल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है। अभी आप सेकंड ईयर में हैं इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम है आपकी। सोशल सिक्योरिटी as you can see, look at the name, this is made up of two words, social and security. सिक्योरिटी का मतलब जो है आप सही समझ रहे हैं, जैसे इनसिक्योर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाए, आप सब कुछ एम्प्लॉय के टर्म्स में समझेंगे, ठीक है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए और उसको इस चीज की इनसिक्योरिटी रहे कि हम बीमार हो गए भाई नौकरी से न निकालते, तो फिर आप सोचिए कि कितना इनसिक्योर होकर के वो काम करेगा। एक तो बीमार है, काम ठीक से कर नहीं सकता है जितना वो कर पाता नॉर्मली अदरवाइज, और फिर उसकी नौकरी जाने का डर, क्या वो चैन से काम कर सकेगा उस समय? दूसरी बात, क्या ये एथिकल है या क्या ये ओके है कि हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं और एम्प्लॉयर क्या चाहता है, नो वर्क नो पे, काम ही क्या करता है ये चाहता है ना एम्प्लॉयर। तो वैसे कंडीशंस में उनको सिक्योर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करना, ये दोनों किस में आता है? ये आता है सिक्योरिटी। इसको सिक्योरिटी कहते हैं। अब सोशल क्यों लिखा हुआ है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े आप लोग? बिजनेस कहाँ फंक्शन, सीएसआर पढ़े? सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। And what are the conditions? That at least 2% of your profit of the last 3 years should be given back to the social work. Okay, 2% is minimum, but there are organizations like Tata and all, they make it to 5%, 6% more than that. Okay, why are you supposed to? Why has this been made a compulsion that? Why has this been made a compulsion that CSR is important? क्यों सिर्फ उनको प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है? इसलिए उनको प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है क्योंकि यू आर ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी। बिजनेस भी तो हमारे समाज में ही हो रहा है ना। यू आर ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी
and you need to give back to society. इसीलिए CSR है कि आप समाज से सब कुछ ले रहे हैं, आप एनवायरनमेंट से भी सब कुछ ले रहे हैं ना, आप पानी ड्रेन कर रहे हैं, आप हवा पॉल्यूट कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है? तो social, since business organization functions in society that we live in, that is why social security is provided either by two things, either by government agencies or by business organizations. जैसे आप तो पूरा क्लास कर चुके हैं, आप ये समझ सकते हैं कि सोशल असिस्टेंस 100% गवर्नमेंट देती है ना, तो वो गवर्नमेंट दी, और जो इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉयर देता है, उसमें भी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो मोस्टली एम्प्लॉयर देता है, ठीक है? अब देखो, ये हो गया, अब समझो, ये हुआ सोशल सिक्योरिटी। द नेक्स्ट थिंग इज सोशल सिक्योरिटी कब दी जाती है या क्यों इसका प्रोविजन बना। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी कंटिजेंसीज होती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी आती है जिसमें हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी एकदम कम हो जाती है, हम काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तब, और भी कंडीशन से आगे बताएंगे, बस एक अभी समझो कि बीमार पड़ते हैं तब क्या, जब तुम लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है, आप क्लास ठीक से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप क्लास ठीक से तो कर ही नहीं सकते जहाँ पे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आके आप क्लास में चुपचाप बैठे भी रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट के समय के बारे में सोचो कि जहाँ उसको काम करके टारगेट पूरा करना है, क्या वो सही से काम कर पाएगा? नहीं ना, सही से काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो काम पूरा नहीं कर सकता है। सिकनेस का मतलब आप सिर्फ सर्दी खांसी बुखार मत समझिए, सिकनेस कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, जैसे डेंगू, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, या कोई वैसी बीमारी, कहीं कोई 1000 तरीके की बीमारी आप समझ सकते हैं, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना उसमें बेड रेस्ट चाहिए होता है। एक तो बीमार है, उसके बाद काम नहीं कर सकते हैं, मान लो वो एम्प्लॉयर निकाला तो कहीं और जाके काम कर ले, लेकिन नहीं, ऐसे कंडीशंस में आपको एम्प्लॉयर निकाला तो दूसरी जगह पे आप काम नहीं कर सकते, तब क्या, अगर नौकरी चली जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी विपदा पड़ जाएगी उसके परिवार वालों पे। इसी तरीके से हमारी लाइफ में लॉर्ड बेवरेज एक स्कॉलर थे, एचआर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट लॉर्ड बेवरेज ने दिया है, बहुत थ्योरीज दी है। लॉर्ड बेवरेज हैज डिफाइंड 6 major contingencies as the conditions in which social security providing by the nation becomes very important. वो 6 contingencies लाइफ की क्या क्या है, क्या क्या कुछ है कंडीशंस, व्हाट इज द नेम, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, हमारी वजह से हम क्लास रिपीट कर रहे हैं, ओके? आप ध्यान से सुनिए। सोशल सिक्योरिटी का 6 मेन कंडीशंस हैं, जैसे सिकनेस, आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी घट जाती है, वैसे में आपको सिक्योर फील करने की जरूरत होती है। तो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे तो क्या बीमारी का इलाज कराना आसान नहीं होगा, घर वालों का केयर होता रहेगा, उस वक्त पैसा मिलते रहे, राइट, ये जरूरी है ना। सेकेंड, मैटरनिटी, मातृत्व, there are so many women workers across the country, they are working in different sectors, IT में है, म्यूनिसिपैलिटी में झाड़ू पोछा करती हैं, क्लर्क है, प्यून है, ट्रैफिक पुलिस है, बहुत सारे पुलिस में है, टीचर्स हैं, तो there are various spheres of life where women workers and employees are working. When they are in maternity, जब वो मातृत्व लाभ उठाना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, maternity is a long period, it's a long period, for some the maternity could be smooth but for some it wouldn't be smooth, ठीक है?
कई आप लेडीज को देखेंगे कि वो पूरा टाइम काम कर रही है एंड सम बिकम बेडरिडन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। वैसे में एम्प्लॉयर क्या चाहेगा? ऑफ कोर्स वर्किंग एफिशिएंसी तो उसकी भी खत्म हो जाएगी या कम बहुत हो जाएगी, काम नहीं कर सकती है वो। एंड आफ्टर डिलीवरी the woman worker will be concentrating at the child. The child needs mother more than the father when the child is very small. वैसे कंडीशन में अगर कोई एम्प्लॉयर ये सोचे कि भाई ये सोचे कि ठीक है इसको निकाल देते हैं, अभी तो ये हमारे कोई काम की है नहीं ज्यादा, शी इज नॉट वर्किंग विद फुल पोटेंशियल, उसको फायर कर देते हैं, तो क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। विमेन वर्कर को निकाल दिया जाएगा तो क्या दूसरे जगह एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना, फ्रेश ज्वाइन करना आसान होगा? नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक मैटरनिटी पे एक्ट बनाया, कानून बनाया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यू हैव रिटन दिस इन योर कॉपी। इस एक्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है और सारी छुट्टियां और बेनिफिट्स उसके अकॉर्डिंग मिलती है कि 2 बच्चों तक कितनी छुट्टी है, क्या बेनिफिट है, 3 या उससे ज्यादा बच्चों पे क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, अडॉप्शन के केस में क्या है मदर को बेनिफिट, सरोगेसी के टाइम पे क्या है मदर्स को बेनिफिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें जोड़ी गई है। प्रीनेटल यानी कि डिलीवरी के पहले कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, टोटल 26 वीक की छुट्टी के लिए एंटाइटलमेंट होता है, पर अपनी छुट्टियां बचा बचा के लंबा कर दिया जाता है। पोस्ट नेटल यानी डिलीवरी के बाद एम्प्लॉयर को कितने दिन की मैंडेटरी छुट्टी देनी ही देनी है, आप नहीं बुला सकते हैं उसको काम पे। ठीक है, और प्लस एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने मैटरनिटी का बेनिफिट दे दिया और उसके बाद फिर अब आप ठीक है हो गया बेनिफिट, अब आप जाइए। एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करके रखना होगा, दैट यू विल हैव टू कीप हर जॉब, शी विल रिटर्न टू जॉब आफ्टर शी इज डन विद ऑल ऑफ दोस बेनिफिट्स। उसमें और भी प्रावधान है कि ऐसा नहीं, लोगों के लिए भी है कि ऐसा नहीं कि कोई वुमेन वर्कर अपने ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी ले ले, आराम से पैसा ले ले, पैसा भी ले ले और कहीं उस दौरान कहीं दूसरी जगह जाके नौकरी ज्वाइन कर ले, ऐसा कर सकती है ना, कर तो सकता है लोग, पर अगर एम्प्लॉयर को पता चल गया कि ऐसा किया है तो उसका सारा बेनिफिट रोक दिया जाएगा। ठीक है, मैटरनिटी, सिकनेस, नेक्स्ट इज डिसेबलमेंट, आप लोगों का फेवरेट। डिसेबलमेंट का क्या मतलब होता है? डिसेबलमेंट का मतलब होता है फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने से किसी तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, जैसे आप आई डोंट नो यू आर डूइंग बीकॉम, अगर एमकॉम करेंगे तो आई हैव नो आइडिया अबाउट एमकॉम कि इसमें लॉ पढ़ना है कि नहीं, लेकिन एमबीए में लॉ पढ़ना है। तो उसमें अगर आप एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट पढ़ेंगे 1923, तो उसमें शेड्यूल है, 4 शेड्यूल में सब दिया हुआ है। पहला, ये सब कुछ मेंशन रहता है डिटेल में कि देखो एसिड किसी का चेहरा भी जला देता है और एसिड के बिना एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जा सकता है, राइट? तो हजार्ड की जो चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका परमिसिबल लिमिट मेंशन होता है किसी एक्ट में कि आप कितना परसेंटेज तक फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। खाने पीने का देखते हो, फूड इंस्पेक्टर जब चेक करता है तो पकड़ाता है ना मिलावट है। क्रीम में, जॉनसन क्रीम में भी आया था, आए दिन छोटी कंपनी जो छुपा के काम करती है उनके खाने में ये सब चीज तुमको मिलेगा, मिलावट। यहाँ तक कि और भी चीजें, काफी बड़े ब्रांड्स में भी ये सब चीज आया था। कैडबरी चॉकलेट के ऊपर भी हुआ था, the market got so down कैडबरी चॉकलेट का कि उसके बाद हालांकि वो केस जीत गया था, लेकिन क्या होता है वी आर सो क्विक, जैसे पता चलेगा कि अच्छा कुछ न्यूज में आया है, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग अपने बच्चों के लिए वो खरीदना बंद कर देंगे ना। मैगी, मैगी का आया था ना, मैगी इज द नेशनल फूड ऑफ इंडिया, है ना, इतना खाते हैं लोग यहाँ पे, इतना कंज्यूम करते हैं।
और फिर जब पता चला बच्चे से लेके बड़ों तक का फेवरेट है मैगी, जब पता चला कि परमिसिबल लिमिट से कहीं ज्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव यूज होता है व्हिच इज सो हार्मफुल कार्सिनोजेनिक, पीपल स्टॉप ईटिंग मैगी। मतलब एकदम दे जस्ट स्टे देमसेल्व्स फ्रॉम ईटिंग मैगी, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं खिला रहे। कैडबरी चॉकलेट के साथ भी ये हुआ था कि उसमें कुछ है मिलावट। फिर बाद में हालांकि कैडबरी ने वो केस जीता था केस कोर्ट में, लेकिन वही होता है मार्केट खराब हो जाता है तुरंत। पीपल स्टॉप गिविंग चॉकलेट्स, हम लोग प्रिकॉशनरी, अच्छा पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं खरीदेंगे चॉकलेट। तो फिर बाद में ही हैड टू ब्रिंग दिस अमिताभ बच्चन की वो ऐड करे इसका, बहुत पैसा देके उसने उस ऐड को स्टार्ट किया कि धीरे धीरे उसका फिर मार्केट पकड़े। तो डिसेबलमेंट के शेड्यूल में बेनिफिट्स वगैरह ये लिखा रहता है कि कितना परमिसिबल लिमिट है उन चीजों का, हजार्डस जो सब्सटेंस होते हैं उनको कितनी मात्रा में यूज किया जा सकता है। और डिसेबलमेंट के शेड्यूल में ये भी मेंशन है कि अगर उंगली कट जाए तो कितना परसेंट डिसेबिलिटी, हाथ कट जाए तो कितना परसेंट, पूरी बांह कट जाए, पैर कट जाए, पूरे बॉडी ऑर्गन्स के डिसेबिलिटी का परसेंटेज दिया गया है। तो जब डिसेबलमेंट होता है तो वो पार्शियल और टोटल दोनों हो सकता है। पार्शियल डिसेबलमेंट का होता है मतलब होता है 100% से कम, टोटल का मतलब 100%, बोलो अब, हाँ 100 से ज्यादा हो सकता है ना, 10 इसका 10 इसका ऐसे जोड़ोगे तो जोड़ते जोड़ते 100% से ज्यादा हो सकता है। वैसे केसेस में ये प्रावधान है कि डिसेबलमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। कितना परसेंट, मान लो कि उसमें छुट्टी का भी प्रावधान है, एक्ट में ठीक से बताएंगे हम, उतना डिटेल तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि ऐसा एक्ट होता है उसके अंदर क्या क्या है, सेक्शन सबसेक्शन ये सब नहीं जानना है। उस डिसेबलमेंट के एक्ट में ये दिया हुआ है कि अगर डेथ हो जाए तो 50% उसका पैसा वेज का, अगर एक्सीडेंट है तो 60% जो वेज आपको करंटली मिल रहा था उसका। लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट मेंटेन होता है, आप अगर बेड रिडन है, फ्रैक्चर हो गया है, तो वो घर पे है तो एटलीस्ट उसका एम्प्लॉयमेंट मेंटेन है, इनकम कंटिन्यूड है। जरूरी है ना सोशल सिक्योरिटी देना, ताकि वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली उस पर निर्भर करती है। तो एकदम ही रोड पे आ जाएगा अगर कुछ एक्सीडेंट, इज अ बिग हैजार्ड टू समबडी, आप सोच सकते हैं। डिसेबलमेंट को सोशल सिक्योरिटी में क्यों डाला? देखो सब पढ़ते हो तो उसका ध्यान भी रखो कि क्या कारण है कि इन चीजों को कंटिजेंसी ऑफ लाइफ में रखा गया। ये चीज तो तुम लोग खुद समझ सकते हो, मूवी वगैरह देखे होगे पुरानी, उसमें ये सब देखे हो कि कभी ये चीज की मिल का वर्कर गिर के मर गया, गिर के कट गया, हाथ पैर कट गया मशीन से काम करते हुए, और जो ट्रेड यूनियन का लीडर है वो डिमांड कर रहा है एम्प्लॉयर से कि आप इसका मुआवजा दीजिए, पैसा दीजिए, राइट? देखा है कभी मूवी में? और एम्प्लॉयर इज नॉट विलिंग टू गिव मनी, ठीक? वैसे कंडीशंस में क्या होता है, पहले क्या होता था, देखो एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन एक्ट देखो कौन से ईयर में, देख के बताओ। 23 में है एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, आजादी के 24 साल पहले, यही मतलब हुआ इसका, आजादी के 24 साल पहले ये एक्ट आया। मतलब उस वक्त तो पूरा अंग्रेजों का राज था, फुल स्विंग में, माने फुल स्विंग में एक्सप्लॉइटेशन होता था वर्कर्स का। हाथ कट गया, पैर कट गया, निकालो बाहर, करोगे क्या? समझ में आया? एक्ट के पहले क्या होता था, ऐसे ही भगा दिया जाता था वर्कर्स। हाथ कट गया, मालिक पैसा दीजिए, मालिक पैसा, हम कैसे काम करेंगे, मेरा फैमिली का क्या होगा, एंड देन ही वुड थ्रो हिम अवे। तो throwing him away would mean कि ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है अब, और ना ही अपने परिवार के लिए, क्योंकि कोई और एम्प्लॉयर तो उसको नौकरी देगा नहीं है।
और क्या होता था, ये नियम था कि अगर फैक्ट्री में कोई बात हुई, फैक्ट्री में चोट लगी या हाथ पैर कटा, तो फैक्ट्री का जो मालिक था वो मुआवजा देता था। लेकिन एम्प्लॉयर्स क्या करने लगे, बोलते थे जब प्रूव करो कि फैक्ट्री में हुआ था। बोला मालिक हम यहीं पे हुआ है, बट मालिक अमीर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और लैंड किसका, मालिक का, कैपिटल किसका, मालिक का, एंटरप्रेन्योरशिप किसका, मालिक का, लेबर का बचा क्या, आवर्स ऑफ वर्क, बस वो मेहनत करता है उसको पैसा मिलता है। लेबर का क्या बचा, व्हाट डज लेबर सेल, आवर्स ऑफ वर्क। ये हमेशा याद रखना, यही बोलोगे कि लेबर क्या लेके जाता है, आवर्स ऑफ वर्क, बस वो काम करता है इतना। तो जिसके पास इतनी संपत्ति है हर तरीके से वो है, तो लेबर को हटा दो, दूसरे को ले लो। लेबर थोड़ी ना कैपिटल और लैंड और मशीनरी और बिल्डिंग लेके जाता है, तो उसको भगा दिया जाता था। ये कहा जाता था कि भाई प्रूफ करके आओ कि फैक्ट्री में हुआ है एक्सीडेंट। अब जो आदमी जिसके पास खाने को पैसा नहीं है वो क्या केस लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, तो खत्म हो जाता था, नहीं मिलता था पैसा। तब एक्ट आया, सरकार ने सोचा कि इसको इस तरीके से तो पैसा दिया नहीं जाएगा, तो ये बहुत बड़ी आपदा है भाई जिंदगी में कि कुछ हो जाए ऐसा। तब एक्ट लाया गया, इसीलिए डिसेबलमेंट में बेनिफिट्स दिया जाता है। नेक्स्ट इज डेथ। डेथ में आप जानते हैं किसी का घर का अर्निंग मेंबर अगर चला जाए तो क्या हालत होगी। एंड देयर इज वन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में अलाउंस इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आपकी नौकरी चली जाए या कोई बात हो जाए, इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़े हैं आप लोग, सिकनेस एग्जिट पॉलिसी पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़े होंगे, तो एग्जिट पॉलिसी भी पढ़े होंगे। ये नहीं पता है कि जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको पीएसयू उसको बंद कर दिया जाता है, पहले भी किया जा चुका है ऐसा। तो उस केस में तो रातों रात बंद हो गई फैक्ट्री, तो वर्कर कहाँ जाएंगे अब अपने, तो उनको तब तक के लिए कुछ मुआवजा दीजिए जब तक वो दूसरी नौकरी न ढूंढ ले। अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो चोरी करेंगे, सामाजिक बुराई बढ़ेगी, होगा ना। और क्या है, ओल्ड एज। जिंदगी भर आप काम किए ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कमाए खाए, परिवार का भरण पोषण किया। What now when you have retired, when you have grown old and you do not have the working efficiency as much as you used to have when you were young? Then the government thought of providing you some benefits कि आपका बुढ़ापा तरीके से कटे, ठीक है, आप उसके लिए कुछ सेविंग्स दी जाए। प्रोविडेंट फंड है ना, पीएफ एज रिटायरमेंट बेनिफिट दी जाती है, उसमें पेंशन बाद में जोड़ा गया, पहले वो सिर्फ प्रोविडेंट फंड की तरह था, एक लमसम अमाउंट दिया जाता था, ठीक है। क्या अच्छे पॉइंट, ऐसे कंडीशंस में सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, दिया जाना जरूरी है ताकि वर्कर्स को रिटेन करके अपने वर्क पे रखा जा सके, उनको मोटिवेशन मिले काम करने का। Because social security depends upon the length of service, that is why it is easier to retain people at work when there is more social security. Okay, and people will come. वर्क प्रेशर से सेल्फ काम कर रहे हैं, वर्क प्रेशर से सुसाइड कर लेता है, हाँ, तो ना उसके फैमिली को कंपनसेट किया जाता है। हाँ, कंपनसेशन उसको सुसाइड कर दिया जाता है, तो वो फिर वर्क प्लेस में होना चाहिए, उसका भी अलग अलग नियम है। क्योंकि देखो उनको 5 एक्ट पढ़ाए ना, तो उसमें से अनएम्प्लॉयमेंट को एक कंसिडर किया जाता है कंटिजेंसी से, ठीक है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ ईएसआई में है, बाकी किसी एक्ट में नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा देना है, सिर्फ ईएसआई में दिया जाता है, वो भी 1 साल के लिए, फॉर 12 मंथ्स। समझ में आई बात। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है तो उसमें डेथ कवर्ड नहीं है, सारा एक्ट सब में कवर्ड नहीं है, याद है 1 2 3 4 करके लिखवाए थे हम। जैसे मैटरनिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये है कि माँ मर गई या बच्चा मर गया या दोनों मर गए तो उसका बेनिफिट रोक दिया जाता है, क्योंकि अब तो है ही नहीं अवेल करने वाले।
तो पैसा क्यों दिया जाए? सब एक्ट को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइल मतलब ऐसे ही, ठीक है। कॉम्पेंसेशन में एक्ट में कंपनी के अंदर या कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डेथ होना चाहिए, बाहर कहीं हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, समझ में आया? लेकिन प्रोविडेंट फंड में मिलता है पैसा, ग्रेचुटी में मिलता है। अच्छा ये बताओ, एक सवाल का आंसर करो। एक फैक्ट्री है जिसका वर्किंग आवर्स है 8 बजे से 5 बजे, ठीक है। इसकी बस आती है 7:30 बजे, ये कैब में बैठा, बस में बैठा, कंपनी आया और ये लीव किया 5:30 बजे, 5:30 बजे तक की बस है। इसमें डेथ होगा तब तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, इसमें डेथ होगा तब कितने लोग अंडरस्टैंड कीजिए, कितने लोग बोल रहे हैं कि इसमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा? अच्छा ठीक है, आई वांट टू सी द कितने लोग कह रहे हैं कि बस में अगर आ रहा है तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा? हाथ उठाइए। ऑब्वियसली ये हम बोले ना कि ये अपनी कंपनी की कैब में बैठता है, कैब कंपनी की आती है, हमारी बस आती है, कितने लोग कहते हैं मिलेगा? ठीक से हाथ उठाओ, आधा आधा उठाना नहीं, मिलेगा। चलो, कितने लोग कह रहे हैं कि बस में अगर डेथ हो जाती है तो नहीं मिलेगा? आदर्श, तुम इकलौता गलत हो क्लास में। इसको देखो, सबके लिए एक अलग टेक्निकल वर्ड होता है, जब आप कॉम्पेंसेशन पढ़ेंगे कभी अगर पढ़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड द ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ये तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हो गया, एंड दिस इज नोन एज, माने इतना से 8 जो हुआ और उसके बाद ये जो हुआ, दिस इज नोन एज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसलिए अगर उसकी बस में भी कुछ होता है तो उसमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये पता है तुम लोग देखे हो कि बैंक पीओ का काम क्या होता है? बैंक में काम करना, तो अपने बैंक जाता है, सारा काम करता है और फिर वापस आता है। लेकिन जब आचार संहिता लगता है और बैंक पीओ वगैरह को भेजा जाता है ना इलेक्शन ड्यूटी में, सरकारी अफसर को अलग अलग इसमें पोलिंग बूथ पे भेजा जाता है ना, प्रिसाइडिंग अफसर बना करके भेजा जाता है। अगर वहां कुछ हो जाए, वहां कुछ हो जाए, गाड़ी में ही कुछ हो जाए, बूथ पे कुछ हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, अगर वो मर जाए तो क्या उसको नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि दैट इज द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयर भेजा है आपको, घूमने कोई जाएगा तो वो एक अलग बात है पर्सनल काम के लिए, लेकिन दिस विल बी कॉल्ड कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब समझ में आया थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ग्रेजुटी पढ़ाएंगे जो एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है।